नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर आपको बता दें कि ये गुरुग्राम से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से जुड़ी हुई है। और तीसरी बड़ी खबर ये भी गुरुग्राम से ही है, जहां हरियाणा सरकार के रेवेन्यू में इस बार गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू डालने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और चौथी बड़ी खबर बाढ़ड़ा से, जहां सीएम फ्लाइंग ने अवैध मिट्टी उठाने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त किया। तो दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमने आपको बताया कि पहली बड़ी खबर जैसे कि गुड़गांव से ही है, गुरुग्राम से एक बड़ी खबर, जहां सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान एक कार्यक्रम में भी शिरकत की है। दूसरी बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो चुका है हरियाणा से। और तीसरी बड़ी खबर, 40,000 करोड़ का टैक्स भरेगा अब एनसीआर, बड़ी जानकारी। और चौथी बड़ी खबर जो है वो गुरुग्राम से ही, जहां सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। 4 बड़ी खबर दिन की आपको टीवी स्क्रीन पर। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की और। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर है। विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में वक्फ बोर्ड की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम लाल ने शिरकत की है। सीएम मनोहर लाल ने यहां शिरकत की है। साथ ही साथ इस दौरान गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने एनिमेशन मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन भी किया। तो गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल अभिनंदन समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान एनिमेशन लैब का उद्घाटन किया। एनिमेशन और लैब के उद्घाटन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम जिस वक्त मनोहर लाल पहुंचे थे, हालांकि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अभिनंदन समारोह में उन्होंने शिरकत की और एनिमेशन लैब का सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम के दौरे पर सीएम मनोहर लाल, ये दौरे के दौरान की तस्वीरें। सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। गुरुग्राम की ये तस्वीरें, अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। साथ ही और अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात कर लें तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभिनंदन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। अहम जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। एनिमेशन लैब का इस दौरान सीएम ने उद्घाटन किया और मल्टीमीडिया लैब का भी सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। एनिमेशन लैब का सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये कार्यक्रम के दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन का ये दौरा सीएम मनोहर लाल का हर महीने में काफी, हर महीने जो अगर हम महीना निकालें तो हर महीने में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इस दौरान वो कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे और ये दौरा काफी अहम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो हेड सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्योंकि अब सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में भी शिरकत कर चुके हैं, क्या ताजा अपडेट है अभी इसको लेकर? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने एनिमेशन और लैब का उद्घाटन किया यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जो प्रदेश के जितने इमाम हैं उन्होंने एक सम्मान समारोह का आयोजित किया है और वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम इमामों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। वहां मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद माना जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इमामों की सैलरी में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, उसको देखते हुए तमाम इमाम खुश है और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में दिल्ली के बाद हरियाणा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा इमामों को सैलरी दी जा रही है और तमाम तरह की सुविधाओं का जिक्र हो रहा है। साथ ही वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान या प्रशासक कहें, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन वो भी मौजूद है जो प्रशासक है वक्फ बोर्ड के हरियाणा के, और तमाम इमाम उनकी ही नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और मिलने के बाद
अपनी समस्याओं को भी रख रहे हैं, खासकर नमाज का जिक्र करें या फिर हम मस्जिद का के जीर्णोद्धार का जिक्र करें, सभी को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी बातें सुन रहे हैं। खास साथ ही मुख्यमंत्री भी उनसे रूबरू हो रहे हैं और खासकर गुरुग्राम में जिस तरह से नमाज का प्रकरण इंटरनेशनल मुद्दा बना था, उसको लेकर भी चर्चा माना जा रहा है कि हो रही है और ऐसी किस तरह से हिंदू मुस्लिम में समन्वय बनाई जाए, कैसे सारी संस्थाएं एक छत के नीचे आए और दोनों आपसी भाईचारा हो, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर यह चर्चा की जा रही है। बिल्कुल सुशील, खुले में नमाज पढ़ने का जो मामला था एक बार फिर से गरमाया था, जिसका आपने जिक्र भी किया। तो मतलब आज की जो ये बैठक है और आज का जो ये पूरा माहौल है, अगर इसमें बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक अच्छा संदेश भी देगा। निश्चित तौर पर देखिए, कहने के लिए ये तंजीम ए औकाफ बोर्ड है, उन्होंने उनके तहत तमाम इमाम जो है उन्होंने पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, उन्होंने ये सम्मान समारोह रखा है, मुख्यमंत्री का आभार प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और उसमें निश्चित तौर पे जब प्रदेश के तमाम इमाम जब इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री हैं तो इस तरह की चर्चाएं निश्चित तौर पे होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जब बाहर आएंगे और उनसे सवाल किए जाएंगे, उनकी जब बाइट होगी तो निश्चित तौर पे ये सवाल जरूर रखा जाएगा कि गुरुग्राम में हाल ही में मस्जिद को लेकर एक मसला उठा था या फिर नमाज को लेकर जो तमाम जगह चर्चाएं होती हैं या खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, तो उसको लेकर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आए। जी बिल्कुल। सुशील, एक बात और, क्योंकि पूरी तैयारियां हैं और इस लिहाज से अगर हम सुरक्षा को लेकर बात कर लें तो सुरक्षा के क्या खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए सुरभि, अमूमन जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है और यहाँ भी मुख्यमंत्री के जो रूट है वो रूट लगा हुआ था जिस रूट से मुख्यमंत्री गए। साथ ही जो लोग भी इनवाइटी हैं उन्हीं को बुलाया गया, जिनका नाम है लिस्ट में वही लोग अंदर मुख्यमंत्री के उसमें पहुंचे हैं। साथ ही जो बाहर सबकी सिक्योरिटी जांच की गई, चाहे वो मेटल डिटेक्टर के सहारे हो या फिर वैसे हो, तमाम तरह की जांच की गई। चूंकि मुख्यमंत्री को कि नाइट स्टे यहीं गुरुग्राम में है तो निश्चित तौर पर तमाम तरह की जितने भी गुरुग्राम फोर्सेज में, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो यातायात के अधिकारी कर्मचारी हो या चाहे गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी हो या सिविल के हो, तमाम तरह के सभी अधिकारी चौकन्ने हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पूर्ण रूप से सारे प्रयास अधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का हरियाणा में होने जा रहा है। कांग्रेस इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान भी लगा रही है। साथ ही साथ हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच राज्य के 4 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है और पहले चरण की यात्रा के दौरान जुटी भीड़ से गदगद नजर आए थे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत अन्य नेताओं को भी इस बार की यात्रा में भारी भीड़ जुटने की कहीं ना कहीं अनुमान उन्होंने जताई है। और आज शाम को भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा के पानीपत जिले के सनौली खुर्द गांव के जरिए हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, जहां रात्रि का विश्राम भी होगा और उसके बाद फिर यात्रा सुबह सनौली पानीपत रोड से शुरू होगी और फिर पानीपत में एक विशाल जनसभा भी होगी, जिसे राहुल गांधी, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। तो इस यात्रा में कई बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर खास तैयारियां की जा चुकी है। आज ये हरियाणा में प्रवेश होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज में देखा कि लोगों का इसमें अपार जन समर्थन मिला, तो पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बार भी जो जन समर्थन है लोगों का और जो ज्यादा भीड़ जुटने को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी कुछ उतनी ही भीड़ या उससे भी कहीं ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि यात्रा के संबोधन के दौरान की तस्वीर भी सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस यात्रा को लेकर
काफी तैयारियां की गई है। 4 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है और 100 दिन से भी ज्यादा, 110 दिन से भी ज्यादा इस यात्रा को हो चुके हैं। ये दूसरा फेज आज हरियाणा से शुरू होने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से काफी तैयारियां की जा चुकी हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम जी। जी बजरंग जी, ये जो दूसरे फेज की यात्रा है, काफी उम्मीदें हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो हमें इस पहले फेज के दौरान अपार जन समर्थन मिला, काफी संख्या में लोगों ने इस यात्रा को ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे इसे लेकर? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में निकल रही है, प्रथम चरण जो 21, 22, 23 का जो हमारा हरियाणा के अंदर रहा और वहां से फरीदाबाद से 24 तारीख को जो दिल्ली में एंट्री की, उसमें भी भारी तादाद में लोग, इतनी भारी ठंड में आप देख रहे हो, धूप तक निकलने रही और सुबह 6 बजे ये भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट होती है। ओस होती, इतनी भारी ओस होती है, आदमी से आदमी नहीं दिखता, फिर भी भारी तादाद के अंदर लोग इस यात्रा के अंदर भाग ले रहे हैं। और 5 तारीख को रात को ये यात्रा हरियाणा के यूपी के बॉर्डर पर आ जाएगी और 6 तारीख को सुबह यहाँ एंट्री करेगी। 5 दिवसीय हरियाणा का दौरा रहेगा 6 से लेकर 10 तारीख तक। और मैं बता दूं 6 तारीख को ऐतिहासिक रैली उड्डा ग्राउंड, जो कई लाख आदमी जिसके अंदर आते हैं ग्राउंड के अंदर, सेक्टर 13-17 के अंदर, मैं वहीं से भी निकला हूँ, उड्डा ग्राउंड से ही। लाखों आदमी उस ग्राउंड में आते हैं और आप देखना जितनी भारी तादाद में लोग होंगे, पैर टेकने को जगह नहीं मिलेगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरा हरियाणा उमड़ने की उम्मीद है। 5 लाख आदमी आने का हम अनुमान लगा रहे हैं कि 5 लाख आदमी इस रैली में भाग लेगा। इसका मुख्य कारण एक ही है, आज हरियाणा की जनता इस सरकार से बेहद दुखी है। हताशा, बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था। आप देखोगे रसोई गैस सिलेंडर जो हमारे राज्य के अंदर 2014 तक 400 रुपए का होता था, आज 1070 का हो गया। जो पेट्रोल डीजल हमारे टाइम के अंदर 60 रुपए होता वो 100 रुपए हो गया। ये कहते हैं 35 रुपए हम डीजल देंगे, 100 पार कर दिया। रसोई गैस सिलेंडर प्रदर्शन करते थे 5 रुपए बढ़ते ही, और वो कहते थे हम देंगे 250 रुपए, वो इन्होंने 1070 पार कर दिया। तो देखो महंगाई जो सिर तोड़ के बोल रही है, और इसलिए जनता में बड़ी भारी नाराजगी इनके है। और साथ में कानून व्यवस्था देखो, लाइन ऑर्डर स्थिति इतनी खराब है कि दिन प्रतिदिन कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता हरियाणा में जिन दिन लूटपाट, ज्योति, हत्या और हमारी बहू बेटियों से मतलब शोषण ना हो रहा हो, आपके सामने ही है। आप देखिए कि यहाँ का हरियाणा का खेल मंत्री ही और खिलाड़ी कोच के साथ कैसे दुर्व्यवहार करता है और फिर कहता है भी मैंने खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, उनसे, क्योंकि आपने कई तरह का यहाँ पे बातों का जिक्र किया है, पहले उनसे भी बात कर लेते, फिर आपके पास भी आएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जी, आज ये हरियाणा से प्रवेश होने वाली है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा फेज है। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। जो पहले फेज में लोगों की भीड़ जुटी, उससे कहीं ना कहीं काफी गदगद है कांग्रेस। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कितनी भी गदगद हो ले, कितनी भी उम्मीदें लगा ले, लेकिन कांग्रेस के युवराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले अनेक सालों में सारे देश ने देखी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक कदम भी कहीं आगे नहीं बढ़ाया है। राहुल गांधी के शिखर पे रहते हुए कांग्रेस हर दिन किसी निचली पौड़ी की तरफ, निचले स्टेप की तरफ, गर्त की तरफ सरकती हुई सबने देखी है। राहुल गांधी के शिखर पे रहते हुए कांग्रेस 2-4 चुनाव जीती होगी तो 100 हारी है। तो ऐसा नेतृत्व जिसे न भारत की समझ, न भारत की संस्कृति की समझ, न अपने परिवार के इतिहास की समझ, न कांग्रेस की समझ,
और देश की जनता की तो समझ है ही नहीं, वो क्या कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा, आप सोच सकते हो। दूसरा एक सवाल ये करने का बनता है कि भाई ये कहते हैं कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से और उनके साथ चलने वाले यात्रियों से ये गुजारिश करूंगा कि वे हरियाणा की धरती पर आए हैं ना, तो कांग्रेस ने देश तोड़ने के जो बड़े बड़े काम किए हैं उनके लिए माफी मांग ले। देश 1947 की 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ, देश की लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में थी। अगर कांग्रेस की लीडरशिप उस समय, और खासतौर पे पंडित नेहरू, राहुल गांधी के पूर्वज, वो ये कह देते अंग्रेजों से कि हमें तो एक भारत चाहिए, हम बटा हुआ भारत कबूल नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, हम देश का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, तो अंग्रेज जो है उसको घुटने टेकने पड़ते और पाकिस्तान नहीं बनता, बाद में बांग्लादेश नहीं बनता। तो देश बांटना, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारे को स्वीकार करने का अपराध कर रखा है ना राहुल गांधी के पूर्वजों ने। क्या हरियाणा की धरती पे वो माफी मांगे? जी। एक और बात याद कराना चाहता हूँ, वो हरियाणा आ रहे हैं ना, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे लोग बसते हैं लाखों की संख्या में, जिनके पूर्वज 1947 में देश के बंटवारे के समय आज के पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उस समय तो वो भी हिंदुस्तान था, उस तरफ से आए थे। और जो करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए उस समय, उनमें से कम 10 लाख लोग पंजाब में मारे गए थे। हम भी पंजाब हुआ करते थे उस समय। तो बंटवारा कांग्रेस ने स्वीकारा, उस बंटवारे के कारण 10 लाख लोग मारे गए, उनके वंशज बसते हैं हरियाणा की धरती पर। क्या राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी माफी मांगेंगे उस गलत काम के लिए? भारत और भी टूटा, भारत टूटा फिर 1947-48 में जब कश्मीर में घुस गया पाकिस्तान और पंडित नेहरू ने आगे बढ़ती हुई हिंदुस्तान की फौज को रोक लिया। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि पंडित नेहरू और कांग्रेस की उस समय की गलती के कारण आज भी आधे से ज्यादा कश्मीर दुश्मन के कब्जे में? बिल्कुल बिल्कुल। 1962 चीन 50,000 वर्ग किलोमीटर, हिंदुस्तान की 50,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर ली 62 की लड़ाई में। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्रोफेसर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय देने के लिए। और बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये जो खबर है वो मुंबई से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए हैं। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सबको आमंत्रण देने के लिए मैं विशेष रूप से देश की इस आर्थिक राजधानी में आपके बीच में आया हूं। आप सब उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, ये मुझे आनंदित भी कर रहा है और हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मित्रों, हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को भी मनाया है। अमृत महोत्सव का जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने। तो अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार के रेवेन्यू में इस बार गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू डालने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आयकर विभाग के अनुसार इस साल आयकर विभाग करीब 40,000 करोड़ रुपए की वसूली टैक्स के रूप में करेगा। हरियाणा सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम जिला इस बार भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आयकर विभाग के अनुसार इस साल का टारगेट करीब 40,000 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन गुरुग्राम आयकर विभाग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल कंपनियों में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम आयकर विभाग 2022-23 वित्तीय वर्ष में इस बार पिछले साल की अपेक्षा 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली करेगा और इसी कड़ी में इस बार लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली करने का टारगेट रखा है। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने 29,000 करोड़ 29,29,010 करोड़ कलेक्ट किया था गुड़गांव में। ये 4 डिफरेंट वर्टिकल जिस पे हमने कलेक्ट किया था। करंट ईयर में जो हम टारगेट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 40,000 करोड़। तो 40,000 करोड़ में हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं,
एक तो जुरिडिक्शनल चार्ज का है जो 9,000 करोड़ के आसपास हमें कलेक्ट करना है। फिर टीडीएस है जिसमें हम 18,000 करोड़ के आसपास टारगेट कर रहे हैं। तो अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सीएम फ्लाइंग ने अवैध मिट्टी उठाने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक जेसीबी को जब्त किया। आपको बता दें कि बाढ़ड़ा में सीएम फ्लाइंग ने खनन और परिवहन विभाग की टीम के साथ दादरी रोड के पास अवैध तरीके से मिट्टी खनन करने वाले पर यह कार्रवाई की है, जिसमें 3 वाहनों को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग के आगमन की जानकारी मिलते ही कस्बे के सभी सड़क मार्गों से ओवरलोड मिट्टी और पत्थर ढोने वाले वाहन चंद मिनटों में ही गायब हो गए। वहीं सीएम फ्लाइंग प्रभारी जिला निरीक्षक जलधीर सिंह की अगुवाई में गुप्तचर शाखा, खनन विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कड़ी में थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने कहा है कि क्षेत्र में किसी तरह की अवैध गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम फ्लाइंग को भय गुप्त उस पर सूचना मिली थी एक बाढ़ड़ा में डालावास के पास माइनिंग हो रही है, तो इन रेड की जहां मौके पर से 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी ट्रैक्टरों का काटा कराया गया है और ट्रैक्टर और जो जेसीबी है उसको थाने में इंपाउंड भी कराया गया है। जो काटे के आधार पर उन्हें बताया कि भाई आरटीओ स्टाफ ने अगर भाई हम जुर्माने की स्लिप भेज देंगे, इन दादरी भेज देंगे। तो सीएम फ्लाइंग की तरफ से ये कार्रवाई की तस्वीरें आप बाढ़ड़ा से देख रहे हैं, जहां पर मिट्टी उठाने पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की जब कार्रवाई की गई थी, अवैध तरीके से बाढ़ड़ा में मिट्टी उठाई जा रही थी और क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। मिट्टी उठाने पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यहां अवैध तरीके से मिट्टी को उठाई जा रही थी और इसी पर कार्रवाई ये देखने को मिली है। ये हम आपको बाढ़ड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अब जब्त इन वाहनों को कर लिया गया है। ये थाना बाढ़ड़ा की तस्वीरें, सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई आप यहां कह सकते हैं, जहां जो माफिया हैं वो जिस तरीके से खनन करते हैं, इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई बाढ़ड़ा में की गई है। सीएम फ्लाइंग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां जब्त किया गया है। मिट्टी उठाने पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।